भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला दरिया चनाब में दाखिल। हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सैलाबी पानी के बहाव के पेश नज़र पुल हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया ने 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद में ऐलानात भी करवा दिए। पंजाब में सतलुज, रावी और चनाब की तबाहकारियां जारी। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, कसूर, चिश्तियां, बहावल नगर, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें। गुजरात, शकरगढ़, शरखपुर, पीर महल, जफरवाल में भी सैलाबी रैलों ने सब कुछ मलियामेट कर दिया। हेड सन्नाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। और बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में शाहरेज की जमानत मंजूर की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर शाहरेज की जमानत पर फैसला महफूज किया था। थाना सरवर रोड पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में मुलजिम शाहरेज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी बरकरार। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड मराला पर 5,49,000 क्यूसेक का रैला। हेड खानकी और कादराबाद में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीर महल में हीट सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दरिया का पानी करीबी आबादियों को लपेट में लेने लगा। शगाफ की वजह से मजीद 27 मौजा जात ज़ेरे आब आने का खदशा। हेड खानकी के करीब भी शगाफ डालने की तैयारियां। हेड त्रीमू से बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की हुदूद में दाखिल। पानी के दबाव पर हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मराला पर दरिया चनाब का पुल भी बंद कर दिया गया। मुल्तान शहर के हिफाजती फ्लड बंद भी आखिरी हदों को छूने लगे। दरिया का पानी नेशनल हाईवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। कबीरवाला से झंग शोरकोट के लिए हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। झंग कबीरवाला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैला रेलवे ब्रिज तक भी पहुंच गया। पानी की सतह बुलंद होने से खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मुतादिद ट्रेनों की आमदोरफ्त मनसूख। बहावल नगर में मोंगा रानों का बंद भी टूट गया। सैकड़ों आबादियां ज़ेरे आब। माड़ी मियाँ साहब के करीब एक और आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। पाकपतन में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 90,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। सैलाब के बायस मजीद बस्तियां ज़ेरे-आब। मुतासरा इलाके में मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। कंगनपुर में भी हर चौकी के मकाम पर सतलुज का बंद टूट गया। सैलाबी पानी तेजी से फसलों और आबादियों में दाखिल। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का फिश फार्म्स पर वार। करोड़ों रुपए मालियत की मछलियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। रंगपुर के इलाके में दर्जनों अफराद सैलाब में फंस गए। वीडियो पैगाम के जरिए मदद की अपील। 92 न्यूज़ ने सैलाब में फंसे अफराद से मुताल्लिक इंतजामिया को आगाह कर दिया। उधर मुरीद के में रेस्क्यू की खातून इंचार्ज ने टीम के हमरा बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। सरहदी गांव मंडियाली शेरगढ़ में सैलाब में बह जाने वाले खानदान के 16 अफराद और उनके माल मवेशियों को बचा लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह, मुजाफाती इलाकों और साहिवाल में रिलीफ कैंप कायम। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। तहसील कबीरवाला में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तलम्बा, मियाँ चन्नू और इकबाल नगर में भी रिलीफ सरगर्मियां जारी। हजारों अफराद मवेशी और गंदुम महफूज मकामात पर मुंतकिल। झंग और जिला चिन्योट में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को कपड़े, राशन और अद्वियात दी गई। के पार वाला इलाका जो है वो बेट लंगा है, वो डूब चुका है। पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं और बस्तियों में पानी आ चुका है। पानी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और कोई हमारी फसलें भी डूब चुकी हैं। कोई इंतजामिया कोई भी नहीं है यहाँ पर पहुँचा अभी तक। पानी की सतह यहाँ बुरेवाला के इलाके में मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से तमाम इलाके तकरीबन डूब चुके हैं। घर डूब गए और 20-22 एकड़ जगह थी, वो हल्दी और माद हर चीज़ थी, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। पानी दाखिल हो चुका है, उससे बहुत नुकसान भी हुआ है और हमने ये सामान अपनी थ्रू चाहा, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, फसलों का, घरों का, मवेशियों का। हमें सहूलत कुछ भी नहीं है इधर।
जो आने जाने की कुछ सहूलियात हैं वो हमारे पास मैसर नहीं है। 4 एकड़ मक्की का नुकसान हुआ है, जिसमें तकरीबन पानी की हाइट 20 फीट तक है। और इसके अलावा ना हमें कुछ राशन की इमदाद की गई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी रेस्क्यू या किसी भी चीज़ की इमदाद की गई। हमें कोई रिलीफ नहीं मिला और इमदादी टीमें आती हैं, पिक्चरें वीडियो वगैरह बना के जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला। कोई इमदाद नहीं, कुछ भी नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं इधर। सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। शिकवा किया कि हुकूमती इक़दाम सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं, उनको कोई इमदाद नहीं पहुंची। इंतजामिया ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है, खुले आसमान तले मौजूद हैं, जानवरों के लिए चारा भी मैसर नहीं। जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह। चीन में तारीख की सबसे बड़ी परेड। अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन और रहनुमा शुमाली कोरिया समेत कई आलमी रहनुमा बतौर मेहमान शरीक हुए। जदीद ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, टैंक्स, तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाका तैयारों की नुमाइश। चीनी फौज के दस्तों की शानदार परेड। सलामी पेश की। जंगी तैयारों की घनगरज ने धाक बिठा दी। परेड से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि जितने भी ताकतवर हो जाएं, तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दुनिया से अपील है, सानेहात को दोबारा होने से रोके। इंसानियत को जंग या अमन में से एक को चुनना होगा। अदल व इंसाफ पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। मुल्क में इस वक्त छोटे डैम बनाने की जरूरत है। विफाक सूबों के साथ मिलकर नए डैम तामीर करे। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, 8 फरवरी को मैंडेट न मिलने पर आपको पीछे हट जाना चाहिए था। मियां साहब खुद अपने हल्के से इलेक्शन हारे हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि काला बाग डैम पर वजीर आला अली अमीन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, सियासी हम आहंगी के बगैर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए। अलीमा खान बोली, एक बार फिर बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI का चेकअप उनके जाती मुआलजीन की मौजूदगी में कराया जाए। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत से मुताल्लिक़ बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर हमले जारी। मजीद 105 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। गाजा शहर पर कब्जे के लिए इजराइल फोर्सेस की घरों पर बमबारी। 53 फलस्तीनी शहीद हुए। भूख से भी 3 बच्चों समेत 13 मजीद फलस्तीनी दम तोड़ गए। इजरायली रिजर्व फौजियों ने गाजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। 300 से ज्यादा फौजियों का ड्यूटी पर आने से इनकार। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गाजा में जंग के फौरी खात्मे और मशरक़ वुस्ता में जामे अमन पर जोर दिया। दूसरी तरफ यरगमालियों की रिहाई के लिए इजरायली शहरियों का यरूशलेम में एहतजाज। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर गाड़ी को आग लगा दी। शिमाली भारत के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। मकबूजा कश्मीर के शहर अखनूर में दरियाए चनाब में तोगयानी से कई मकानात ज़ेर-ए-आब। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा अफराद को स्कूलों और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। भारतीय हुक्काम के मुताबिक कुछ अफराद के अभी भी सैलाबी रैले में फंसे होने का खदशा है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में मकानात मलबे तले दब गए। खराब मौसमी हालात पर बाज़ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर पुतिन बोले, शुमाली कोरियाई फौज ने कर्सिक रीजन की आज़ादी में किरदार अदा किया। हर शोबे में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मुआहिदों में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां। शहरी सजावट के साथ साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स की खरीदारी में मसरूफ। गलियां मोहल्ले सजाने का सिलसिला जारी। घरों पर दिल फरेब लाइट्स लगने लगी।